जैसे कि अभी जो पुष्पा मूवी रिलीज हुई है, जो पुष्पा 2 है, जिसमें आप अभी तो सारी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। जैसे कि अभी पूरी वर्ल्ड वाइड में जैसे कम्युनी के तौर पर भी दूसरा नंबर पे है, और बॉलीवुड के कम्युनी के तौर पर नंबर 1 बन चुकी है, 700 करोड़ पार कर चुकी है। और बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़कर भी वो नंबर 2 बन चुकी है। खैर ये अलग बात है, लेकिन ये मूवी में देखने पर कुछ ऐसा फील हुआ है, जैसे कुछ ऐसा समझ में आता है जैसे कि वो सीएम बदल देता है सिर्फ पैसे के बल पर। अब पैसे के बल पर कैसे सीएम बदलता है, अगर क्या ये जैसे फिल्मों में दिखाया गया है, और क्या रियल में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या रियल में संभव है या नहीं है। तो देखिए, रियल में ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है कि सीएम नहीं बदला जा सकता। सीएम बदला जा सकता है, लेकिन पैसों के बल पर नहीं। बहुत लोग ईमानदार भी नहीं है और बहुत लोग बेईमान भी नहीं है। तो अगर चाह दिए जाए तो सीएम बदला जा सकता है पैसे के बल पर, लेकिन जहाँ तक ये संभव भी नहीं है, असंभव भी है, दोनों भी हो सकता है। लेकिन अगर सच में हो जाए, अगर सीएम बदल जाए, तो क्या सच में पैसों के बल पर सीएम बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है। जैसे कि आप बोलते हैं जो सीएम रहता है पुष्पा मूवी में, वो सिंडिकेट वालों से पैसा लेकर, कमीशन लेकर अपना पार्टी चलाता है, और एक ना एक दिन उसको सिंडिकेट से उसको धक्का मारकर, सीएम से धक्का मारकर निकाल ही दिया जाता है। अगर आज जो सरकार है, इसमें अगर चाहा जाए कि अगर बदला जा सके, सीएम चाहे पीएम कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को बदले, क्या बदला जा सकता है, तो ये बिल्कुल संभव है और हो भी सकता है। जैसे मान लीजिए कि अभी जो वर्तमान सरकार है वो जैसे बहुत सारी कंपनियों से चंदा ले चुकी थी। जैसे अभी मान लो कि जियो कंपनी से, मुकेश अंबानी से, अडानी से, इन सब से चंदा ले चुकी थी। जैसे गाय काटने वाली कंपनी से भी चंदा ले चुकी थी, जो कि 250 करोड़ चंदा दिया था। अगर रियल में देखा जाए तो अभी राजा कौन है, यानी कि हु इज किंग, यानी कि अभी राजा कौन है। क्या मोदी जी राजा है, या राष्ट्रपति वो मुर्मू जो है वो राजा है, या अमित शाह राजा है, या आप यूपी के देखो सीएम योगी, बिहार से नीतीश कुमार, ये लोग राजा हैं। एक्चुअली में ये लोग राजा नहीं है, ये लोग चल रहे हैं। अगर चाहे जाए सरकार पलटने के लिए, तो सरकार यूं ही पलट दिया जा सकता है। अगर जो कंपनी क्या बोलते हैं, जो चंदा के तौर पर 250 करोड़ दे सकती है, तो वो पार्टी को तख्ता पलट करने के लिए चाहे तो उस 2,500 करोड़ दे सकती है, और उसके लिए 2,500 करोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अभी सीट क्या बोलते हैं, अपने बिहार में कितना सीट है, 243 सीट, पूरा सीट जो है 243, जिसमें पूर्ण बहुमत के लिए 21.5, यानी कि 121, यानी कि आधा नहीं पकड़ा जाता है, 122 सीट चाहिए। और 122 सीट अगर जिस पार्टी को मिल गया, वो पार्टी अपना सरकार बना लेगी। तो मान लीजिए जो कंपनी अगर 250 करोड़ दे रही है, अगर इन 121 विधायकों को अगर 2-2 करोड़ बांट दे, 2-2 करोड़, तो 142-43 करोड़ आराम से इतना ही में निपट देगा, और इतना ही में सीएम बदल सकता है, आराम से बदल सकता है। क्या करना है, ये लोग विधायक रहेंगे, बस करना क्या है, कुछ नहीं है। बोलेंगे कि एक काम करो, तुम नीतीश कुमार के छोड़ो और जीतन राम मांझी का सपोर्ट में वोट दे दो, वो लोग सीएम बन जाएंगे। तो क्या होता है, जैसे सरकार पलटने के लिए महाभियोग लाया जाता है, जैसे सरकार को हटा दिया जाता है और दूसरे को सीएम चुन लिया जाता है, और ज़बरदस्ती सरकार को इस्तीफा न भी इस्तीफा दिया जाए तो इस्तीफा दिवा दे, ये सब संविधान में प्रस्तावना में है। आप इस्तीफा जैसे महाभियोग लगाकर किसी भी राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को हटा सकते हो, और उसके तौर पर दूसरा मुख्यमंत्री चुन सकते हो। तो ऐसा बात नहीं है कि नहीं बदला जा सकता है। अगर देखा जाए तो जो अभी क्या बोलते दुनिया के नंबर 2 पर अडानी है, अगर ये लोग चाहे तो यूं घुमाकर सरकार को, कोई भी सरकार हो, आराम से बदल देंगी। मान लीजिए कि विधायक संसद को ही कितना सैलरी है, 1,80,000 सैलरी है, विधायकों का 1,20,000 सैलरी है। ये तो अभी ना भी 1,20,000 हुए, जब बीजेपी की सरकार 2014 में आई तो सबका पेमेंट डबल कर दिया।
तो इन लोग का इतना पेमेंट है, तो वो लोग तो क्या बोलते हैं, संसद का 1,20,000 1,80,000 ये उन लोग को पेमेंट मिलता रहेगा। बस क्या उन लोग को 1 है 2-2 करोड़ या 5 करोड़ ही लगा लो, अगर 5-5 करोड़ उनको दे दिया है, क्या तो समर्थन दूसरे पार्टी के समर्थन में कर दो। तो अगर मान लो कि बिहार में पूर्ण बहुमत के लिए 122 सीट चाहिए, अगर इसमें 5 करोड़ भी लगा दे, 5 करोड़ 5-5 करोड़ एक विधायक को दे दे, तो आपको कितना हो जाएगा, 610 करोड़। 610 करोड़ जो कंपनी गाय काटने वाली कंपनी 250 करोड़ चांदा दे सकती है, तो 610 करोड़ उसको पार्टी बदलवा देने में 610 करोड़ उसके लिए क्या बड़ी बात है। अगर आप ही सोचिए कि आप अगर कमाते हो दिन के 400-500, तो अगर आपको कोई मंदिर या मस्जिद किसी भी नाम पर चंदा मांगता हो, आप कितना देते होंगे। ये तो 500 कमाते हो तो 1000 तो नहीं निकाल के दोगे, खूब दोगे तो 21 रुपया, 51 रुपया, 101 रुपया अपनी औकात के हिसाब से दोगे। इसका मतलब क्या, इस कंपनी को इतना औकात है चंदा देने के लिए, या कि इससे 4 गुना या 5 गुना ये कमाती होगी ज़रूर, ये तभी ना इतना चंदा दिया है। तो अगर इसको सरकार बदलने के लिए अगर कहा जाए, तो सरकार बदलने में अगर कोई इसको दिक्कत हुआ भविष्य में, सरकार से चाहे कि सरकार बदल दें, तो इसको बदलने में क्या हुआ, यूँ चुटकी बजाएगा ऐसे और पूरे का पूरी तख्ता पलट कर देगा, पूरा का पूरा सरकार बदल देगा। कोई भी सरकार बदल सकते है कंपनी। और मूवी में एकदम सेम टू सेम वैसा ही दिखाएगा। मूवी में वो थोड़ा वो अलग हट के कि वो ईगो ले लेता है, जैसे सीएम उसको बुरा भला बोल देता है तो ईगो ले लेता है, और आसानी से सरकार पलट जाता है। कितना आसान से, एकदम आराम से सरकार अपने पत्नी को क्या करते हैं, बर्थडे पर गिफ्ट देता है सीएम बदल के, कि तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट है सीएम, नया सीएम लो और इसके साथ फ़ोटो खिंचाओ।